संगठनों ने रोष भी व्यक्त किया है। आज शाम 7 बजे शांति मार्च निकाला जा रहा है। लक्खीबाग पुलिस चौकी से गांधी पार्क पहुंचेगा ये मार्च और राजधानी देहरादून में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देहरादून के कई व्यापारी संगठनों ने अपना रोष प्रकट किया है। एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता पर व्यापारियों ने सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की जान माल की रक्षा की अपील की। इसके साथ ही व्यापारी संगठनों ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज शाम 7 बजे से एक शांति मार्च व्यापारियों द्वारा निकाला जाएगा। ये शांति मार्च लक्खीबाग पुलिस चौकी से शुरू होकर शहर भर से घूमते हुए गांधी पार्क पहुंचेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कई व्यापारी संगठनों ने रोष व्यक्त किया है और आज शाम 7 बजे मार्च निकाला जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर किस मुद्दे पर चुप्पी साधने पर हमला बोला है और बता दें, सीएम धामी ने कहा है कि लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष के नेता बयान जारी कर सरकार पर हमलावर होते हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको लेकर कोई बयान जारी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तमाम तरह का अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए हर तरफ से प्रयास कर रही है। वहाँ के चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे, चूंकि एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूँकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहाँ पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। सर, एक मंत्रिमंडल विस्तार। वहीं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला समूह के स्थलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में लगे स्वयं सहायता समूहों के बहनों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए महिला समूह से देशी खरीद भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, जिसके चलते महिला समूह को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी समूह कई प्रकार के उत्पाद अपने समूह के लिए बना रहे हैं। वहाँ के चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे, चूंकि एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूँकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहाँ पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग।
वहीं अगली खबर उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से आ रही है, जहां की मंत्रियों के 4 पद खाली हुए हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको ये भी बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद खाली थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद खाली हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर बीजेपी के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर शोर से आजमाइश में जुटे हुए हैं। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। और अगली खबर उत्तराखंड के खटीमा से आ रही है। बता दें, बाढ़ आपदा को लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों को सहायता राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित भीड़ तहसील कैंपस खटीमा पहुंची। बॉबी राठौर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नेतृत्व में उन्होंने एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह जिला से इस संबंध में मुलाकात की है। वहीं उनका कहना था कि बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल 55,000 रुपए की धनराशि दिलाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन 1 माह से ऊपर बीत चुके हैं और अब भी पीड़ित आपदा प्रभावित परिवार को अभी तक आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। वहीं उनका कहना यह भी है कि किसी परिवार में तो 2-3 चेक मिले हैं और कहीं एक भी चेक आपदा राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहीं उन्होंने उप जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि आपदा धनराशि मुहैया कराई जाए। इस पर उप जिलाधिकारी खटीमा ने शीघ्र धनराशि वितरण किए जाने का आश्वासन दिया है। कहाँ नुकसान में जा रहा है, ठीक है, वो कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसके पास अभी फिलहाल सबूत हो ना। वो कौन सा वापिस है, पानी घुसा पात्र व्यक्ति थे, पात्र लोग तो उनको लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं। जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी चेक का वितरण किया गया। वहीं दिनेशपुर के रामबाग में स्थित 400 साल पुरानी प्राचीन शिव मंदिर में सावन महीने के आखिरी सोमवार क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। बता दें आपको कि क्षेत्र के हजारों शिव भक्तों ने इस पूरे सावन महीने में हरिद्वार से जल लाकर इस शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। इस दौरान ग्राम प्रधान विकास सरकार ने कहा कि ये सावन महीने का बंगाली समाज का आखिरी सोमवार है और इस मंदिर में क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती है। इसके साथ ही क्षेत्र के हजारों लोग हरिद्वार से जल लेकर इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आज ये सोमवार सावन का बंगाली समाज का आखिरी सोमवार है। ये आस्था इस मंदिर में इतना अच्छा आस्था है कि कोई भी मन्नत मांगते हैं तो इसका पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग यहाँ स्थापना किया हो गया है। ये 350 साल पुराना मंदिर है। यहाँ का प्राचीन मंदिर आदिवासी लोगों का इस तरीके से यहाँ पे रखा गया था। जो हरिद्वार से जल लेके इस शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है और जो भी मनोकामना पूरा होता है वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। चलिए भाई चलिए, चलते रहिए। आज ये सोमवार सावन का बंगाली समाज का आखिरी सोमवार है। ये आस्था इस मंदिर में इतना अच्छा आस्था है कि कोई भी मन्नत मांगते हैं तो इसका पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आम जनमानस की शिकायतें सुनी जाती हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 30 से 35 शिकायतें आई हैं, जिसमें पेयजल आपदा पुनर्वास जैसी शिकायतें शामिल हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।
हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि हर घर सरकारी कार्यालय और प्राइवेट भवनों पर भी तिरंगा फहराया जाए। में अभी तक 30 से 35 प्रकरण हमारे दर्ज हुए हैं और पिछले जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया है। जून तक जो भी शिकायतें दर्ज हुई थी उसमें केवल एक ही शिकायत पेंडिंग रह गई है। अब जुलाई और अगस्त में जो शिकायतें रजिस्टर हुई थी उनका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है। इसके साथ ही जो हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है उसके बारे में सभी अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जन सहभागिता के साथ समस्त हमारे सरकारी भवनों में भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी मोटिवेट हों कि अपने घर में झंडारोहण करें। और इसके साथ ही शपथ ग्रहण एक हमने यहाँ पर शुरू भी किया है, सभी लोग इसको ओनरशिप लें और इस कार्य में अपना योगदान। तो चलिए उत्तराखंड से मौसम की जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हां, उत्तराखंड से मौसम की ये बिग ब्रेकिंग आप तक, जहां 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली ये वो जगह है जहां पर अलर्ट किया गया है। बागेश्वर के कुछ इलाकों में भी येलो अलर्ट किया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को हिदायत दी है, बारिश में संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई है आगामी दिनों में पर्वतीय जिलों में तेज बारिश हो सकती है। तो लगातार आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें, ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को ये हिदायत दी है कि बारिश में संवेदनशील इलाकों में ना जाएं। मौसम वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताया है आगामी दिनों में पर्वतीय जिलों में तेज बारिश हो सकती है। तो बता दें, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जो है वो देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित आभार और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों और सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री धामी की कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में बलिदानी सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि यानी कि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने, बलिदानी सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने की घोषणा के प्रति आभार व्यक्त कर उनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि हमारे सैनिक हिमालय के प्रहरी और पर्यावरण के संरक्षण भी हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता में सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए मसूरी में सैनिक विश्राम बनाए जाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने सीएम धामी को और सीएम धामी ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भव्य सैन्य धाम का भी लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि ऐसे समय पर हमारे देश के कई लोग जाति और बंधन से उलझे रहते हैं, जबकि ये समय सामूहिक रूप से चिंतन करने का है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए प्रदेश सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इस अवसर पर कई सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृतलाल, अध्यक्ष उपनल ब्रिगेडियर जेएस बिष्ट सहित बड़ी संख्या में सेना और पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं भी उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, अब हम बात करते हैं देहरादून की, जहां देहरादून में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत खेल मंत्री रेखा आर्य की अगुवाई में गांधी पार्क से परेड ग्राउंड स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें खेल सचिव, खेल निदेशक के साथ सैकड़ों छात्र और पीआरडी के जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जानी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। देश के हर जनपद और गांव में 11 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में युवा भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश भर में यह यात्रा निकाले जा रही हैं और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी इसके लेकर एक बैठक बीच में आहूत की थी और जिसे 11 तारीख से 15 तारीख तक हर जनपद में हर गली मोहल्ले में जो है यात्रा निकलनी है। निश्चित रूप से यात्रा युवाओं के द्वारा, निश्चित रूप से यात्रा महिलाओं के द्वारा, निश्चित रूप से यात्रा बुजुर्गों के द्वारा, जिसकी भी भावना तिरंगा के प्रति है वो निश्चित रूप से इस यात्रा में शामिल हो रहा है। और शामिल होने के साथ में मैं समझती हूँ कि अपने घरों में ध्वज को रखते हुए, सबसे उच्च स्थान पर रखते हुए अपने देशभक्ति भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। तो कुल मिला के ये देश की आज़ादी के प्रतीक के रूप में हमारा तिरंगा झंडा है, उसके समर्पण और उसका उत्सव और उत्साह के रूप में मनाए जाने का दिन है। करते हुए अपनी ओर से नमन करते हुए माननीय मंत्री जी, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बसमन अर्पित करेंगी। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मसूरी खट्टा पानी में भारी भूस्खलन होने से आने जाने वाला मार्ग बंद हो चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के कई नाले उफान पर देखे जा रहे हैं। मसूरी झील से ऊपर प्राकृतिक सौत्र पर लोगों ने सीवरेज छोड़ दिया है, जिससे झरना पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। दूसरी ओर मसूरी के कई जगह मुख्य नाले और नालियां बंद दिखे, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी रही, जिस कारण भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मॉल रोड पर भी कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश होने पर लगातार मॉल रोड पर कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। कई बार इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा गया है, परंतु जल भराव को लेकर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं मसूरी पेट्रोल पंप के पास नाली बंद पड़ी है। कुछ लोगों द्वारा नालियों पर अतिक्रमण पर दुकान बना दी गई है, जिससे पानी की निकासी न होने के कारण पानी सड़कों पर भर रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी के बंद पड़े नाले और नालियां पूर्व भी खुलवाया दिया गया था, और परंतु अभी भी कुछ नालों और नालियों की बंद होने की सूचना मिल रही है, जिसको खुलवाने जाने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।